नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ न्यायप्रिय शासक। न्यायप्रिय शासक के कहने का मतलब है कि बहुत सारे हमारे देश में जो सुल्तान रहे, राजा रहे, महाराजा रहे, उस वो मैक्सिमम न्यायप्रिय ही थे। लेकिन न्यायप्रियता की एक अजीब दास्तान है कि बेल ऑफ जस्टिस मीन्स फरियाद करने वाले जिसको न्याय की जरूरत है, उसके लिए कुछ शासकों ने न्याय की घंटियां लगाई। और वह आप जानते होंगे कि न्याय की घंटियां लगाने वाले कौन कौन से हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन कौन कौन है, क्योंकि आजकल बीपीएससी और यूपीएससी में एक ऑप्शन नहीं देता है, 4 से 5 ऑप्शन देते हैं। तो उसमें मैंने जितने भी भारतीय इतिहास में न्याय की घंटियां को टंगवाने वाले, न्याय की घंटियां बनवाने वाले वह कौन कौन से राजा हैं, उन सभी का एक मैं दस्तावेजी खोज परख आपको प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूं, जो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए, न्यायप्रिय शासक, फरियाद और न्याय की घंटियां, बेल ऑफ जस्टिस। तोमर वंश अनंगपाल द्वितीय, जिनको अनंगपाल तोमर कहा जाता है, 1051 से 1081, 1051 से लेकर 1081 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। शासन का आरंभ उदारता और जनहित की भावना से इन्होंने किया था और काफी काम किया था। दिल्ली के शासक थे और इन्होंने अपने किले के बाहर घंटियां लटकाई थी, जिसको बजा कर के कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता है। यह आप देख रहे हैं अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल तोमर, जो वीरता के लिए भी जाने जाते हैं, संगठन के लिए भी जाने जाते हैं और वास्तुकला के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके बावजूद सबसे बड़ा काम है जनप्रियता। जनप्रिय जो शासक रहे हैं, उनकी पहचान आज भी है और आज भी हम उनको श्रद्धा से नमन करते हैं कि न्यायप्रियता ही सबसे बड़ी बात होती है। आइए, मैं और इसके बारे में कई पुस्तकें प्रस्तुत की गई है, लेकिन आजकल सबसे बड़ा स्रोत हो गया है गूगल हो गया। तो गूगल के विभिन्न जो रिसर्च स्कॉलर या अन्य लोग डाले हैं, अपनी छोटी छोटी बातों को संग्रहित किया है, उन सब से और कई पुस्तकों के से ले करके मैंने इसको प्रस्तुतिकरण किया। आइए, मैं दूसरा शमसी वंश के सुल्तान जो हैं शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, जिनका काल रहा है 1220 से लेके 1236, 16 वर्ष, या जो है 1220 से लेके 1236 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। इल्तुतमिश को आप जान रहे हैं, इनका नाम, पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक तो थे ही। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिसके गर्दन में घंटियां लटकी हुई थी, जिसको बजा करके कोई भी व्यक्ति न्याय का मांग कर सकता है। दूसरी बात है कि इनके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनकी बेटी रजिया सुल्तान, जब उनको शासन से बेदखल कर दिया गया, पदच्युत कर दिया गया, तो वह आम जनता से लाल कपड़ा पहन करके, लाल वस्त्र पहन करके उन्होंने मांग किया कि आप लोग हमको मदद कीजिए। तो भारतीय इतिहास में पहली बार और इतनी बड़ी जनसमुदाय आपको किले में घुस करके और इनको पदस्थापित किया है और इनको सुल्तान बनवाया है, यह एक बहुत बड़ी बात है। तो लाल वस्त्र पहन के इनकी बेटी
जब यह कर सकती हैं, तो आम आदमी की तो बात अलग है। वैसे लाल वस्त्र से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान का जो संगठन था, वो लोग भी लाल वस्त्र पहनते थे। खुदाई खिदमतगार उनकी संगठन थी, तो इससे कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। आइए, न्याय के लिए उन्होंने बड़े शहर में काजी एवं अमीर दाद, इसके बाद मुख्य काजी और अंत में खुद सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश ने सभी लोगों को आदरपूर्ण उन्होंने व्यवहार करते हुए, सभी की जो कठिनाई थी उसको देखते हुए उन्होंने न्यायप्रियता का प्रदर्शन किया। यह जो मुख्य इनका स्रोत है, वह इब्न बतूता की भारत यात्रा है और गूगल स्रोत है। गूगल नेटवर्क से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, तीसरे जो सुल्तान थे वह मुगल वंश के थे, जिनका नाम जहांगीर था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। 1605 से 1627 तक, 1605 से लेके 1627 तक इनका शासनकाल रहा है। आगरे के किले के शाह बुर्ज से बाहर यमुना नदी के तट पर एक 30 गज लंबी सोने की जंजीर, जो 250 किलोग्राम और 60 घंटियां लटकी हुई थी, जिसके द्वारा कोई फरियादी आप फरियाद कर सकते हैं, मीन्स मांग कर सकते हैं। आप जान रहे हैं कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उस अन्याय वाले लोग इस घंटी बजा करके सुल्तान तक मैसेज दे सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात थी, और इन्होंने सप्ताह में एक दिन यह तय किया था, मंगलवार को, और यह जो है आप जिस तरह की मांग करना चाहते हैं मांग कर सकते हैं। इसमें भी आपको मैं बता रहा हूं, एक बार घंटी बजाना, 2 बार घंटी, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसको भी कैटेगराइज्ड कर दिया था कि एक बार आप किसके लिए कर रहे हैं, 2 बार किसके लिए कर रहे हैं। ये भी इन्होंने बड़ा सरलता से कर दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ, राजकिशोर राजे की पुस्तक जो है तवारीख ए आगरा, इसको आप रेफरेंस बुक में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यह पठनीय पुस्तक है। अमीर खुसरो की नूह सिपहर तो बहुत ही प्रसिद्ध रही है, गूगल स्रोत तो है ही। ये सभी से पठनीय संग्रहणीय है। मैं आज इतना ही आपको बता रहा हूं कि यह तीनों जो शासक हैं, सुल्तान हैं, यह एक अद्भुत काम किए थे। जय हिंद, जय